नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी आपका बड़ा सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन में यहां से आपका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। चलो जी देखो, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके साथ हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका डिटर्मिनेंट। वो हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक मतलब कंसेप्ट है पूरा, उस तरीके से हम उसको निकालते हैं। जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है मैट्रिक्स का, जैसे हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या कर लेंगे, एक तरीके से उसकी मल्टीप्लाई, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। मींस a11 की a22 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, और a21 की हमारी a12 से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हमारी 2x2 का सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्योंकि इसमें साइन का और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का भी आपको ध्यान रखना होता है। देखो समझते हैं, जैसे आपका आता है, आपकी एक मैट्रिक्स आती है, आपकी यहाँ पर 3x3 की आपको मैट्रिक्स दी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पर आप क्या रख लोगे, उस पर मतलब उसको ब्लाइंड कर दोगे, उसकी जो पूरी रो है और उसका जो पूरा कॉलम है उसको ब्लाइंड कर दोगे, और जो बाकी के जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे उनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और जिसको आपने ढका था मींस जो a11 था उसकी बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपका माइनस का साइन आएगा, हमेशा ये जो पहली वाली टर्म थी आपकी पॉजिटिव होती है, और जो सेकंड टर्म आपकी बनेगी, सेकंड जो नंबर आएगा वो आपका माइनस होगा। अब सेकंड नंबर में जो a12 है इसको आप ढक लोगे, और उसके साथ इसके रेस्पेक्टिव कॉलम और जो आपकी रो है वो आप ढक लोगे। जो बच जाएंगे 4 उनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसकी मल्टीप्लाई a12 से कर दोगे। फिर आप क्या लगाओगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, a13 के रेस्पेक्टिव रोज और कॉलम को ढक लोगे, और जो बाकी 4 बच जाएंगे उनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। और जो क्रॉस मल्टीप्लाई जो आपस में आप कर रहे हैं उनके बीच में तो हमेशा माइनस ही लगेगा। बस आपका जो आपने जो तीन बार आपको करना पड़ेगा, तो पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ भी है कि जब आप एक्सपेंड करते हो मैट्रिक्स को तो प्लस माइनस और प्लस आपका इस तरीके से साइन आता है। अब कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, जो कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले आपकी आती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड और ऑन चेंजिंग रो टू कॉलम। मींस अगर आप रोज को कॉलम में चेंज कर देते हो तो आपका डिटर्मिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं आता। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर जीरो, तो आपका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। मींस जो भी मैट्रिसेस जो डिटर्मिनेंट है उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो आंसर भी आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मींस अगर आपकी कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम उनको बिल्कुल सेम हो, जैसे एग्जांपल के लिए जो फर्स्ट रो है वो जो सेकंड रो है यहां पर क्या होगी, सेम होगी, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आता है डिटर्मिनेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में जो अभी आपका k की मल्टीप्लाई होगी डिटर्मिनेंट से, उसको आप क्या कर सकते हो, बाहर लिख सकते हो, मींस सिंपल उसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है। और जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा आपकी, अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स को आप क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे। मींस 2 रोज आपस में इंटरचेंज हो गई और 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज अगर कर रहे हो तो वहां पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। मींस अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 आ रही थी तो अब फिर क्या हो जाएगी, वो +5 हो जाएगी, मींस नेगेटिव हो वैल्यू हो जाएगी। मींस अगर 5 आ रही थी तो -5 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है तो जो हमारी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है अगर वो सेपरेटेड प्लस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप उनको क्या ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ये आपका सिंपल सा पॉइंट आता है। आगे बात करते हैं, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और टू कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज। मींस पूरी रो और पूरी कॉलम में अगर हम कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे उस पे डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हमें निकालना है एक तरीके से डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो हम वहां पर क्या करते हैं, जैसे उसकी वर्टेक्सेस होती हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा वो x1 x2 x3 का बन जाएगा, सेकंड कॉलम y1 y2 3 का बन जाएगा, और जो थर्ड कॉलम में 1 1 हम रख देंगे। इसका हम क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, सिंपल एरिया मिल जाएगा। और अगर इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करके हमारी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, इसका मतलब तीनों पॉइंट आपके क्या थे, कोलिनियर थे। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो सिंपल आप वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख लो, अगर वो वैल्यू आपकी 0 मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहां पर 0 आती है तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, ये
तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा मतलब एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चन आता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स आपके सिंपल छोटे छोटे, इनको बोलते हैं छोटा डिटर्मिनेंट। तो आपकी जैसे 3/3 की पूरी एक मैट्रिसेस होगी तो उसमें हर एक एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो, माइनर्स निकाल सकते हो। जैसे M11 का आपको निकालना है तो M मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे आपका क्या है, 1 है, तो 1 को छोड़ के 1 वाली रो और 1 वाला जो कॉलम है उसको आप क्या कर लो, ढक लो, और जो बाकी के जो 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे अगर उनको उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा माइनर 4 1 1। ऐसे ही 1 1 2 का निकालोगे तो जो आपका 1 और 1 2 मतलब कि जो 2 नंबर पर लिखा हुआ है हमारा वो क्या है, उस एलिमेंट की रो और कॉलम रेस्पेक्टिव कॉलम को ढक लो और उसके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो माइनर, उसको बोलेंगे माइनर मतलब किसी भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट का। ऐसे आप कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे, कोफैक्टर सिंपल आपका निकलता है -1 की पावर n प्लस का m इंटू जो आपके एलिमेंट्स बच जाते हैं वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या निकालना चाहते हो, कोफैक्टर निकालना चाहते हो 1 1 वाले का, मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहां पर हो गया 1। तो 1 का क्या करना है, यहां पर जो आपकी nm की वैल्यू हो जाएगी वो आप रख दोगे सिंपली, और मतलब कि जैसे रो और कॉलम क्या है, इसका रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1 है, तो 1 + 1 आ जाएगा, नीचे तो हमारा -1 ही आएगा, और इसके रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को ढकने के बाद जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे उनका सिंपल आप डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप सिंपल क्या निकाल लोगे, सिंपल आपका कोफैक्टर निकाल दोगे। अब यहां पर आ जाते हैं एडजस्ट, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है ए का तो यहां पर आपके जो माइनर्स हैं और जो कोफैक्टर वो आपके यूज होंगे। तो अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर आपको निकालना आई गया -1 की पावर n प्लस का m इंटू जो आपके बाकी बचे हुए एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस सारे का आप क्या निकाल लोगे, पहले कोफैक्टर्स निकाल लोगे, उनसे आपकी एक आपका क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। फिर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए ए इनवर्स निकालने के लिए वहां से क्या करना होगा, एडजॉइंट ए तो हमारा ये आई गया, वहां से ए इनवर्स आपका निकाल लोगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपको क्या देगी, ए इनवर्स की वैल्यू देगी। अब यहां से ये ए इनवर्स का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में ज्यादातर चांसेस होते हैं आने के, और उससे भी ज्यादा जो चांस होते हैं आने के वो आपके आती है सोल्विंग ऑफ इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं x प्लस का 2y = 2 है और 2x प्लस का 3y = हमारी 3 आती है। तो हमारे पास हम लेंगे ax = b, मींस a हमारे डिटर्मिनेंट हो गए, b हमारे डिटर्मिनेंट और x भी हमारे एक तरीके से मैट्रिक्स, मींस तीनों आपके a b और x हमारी क्या होगी, मैट्रिसेस होगी। तो a इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे x और y के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम चारों की फॉर्म में लिख देते हैं। x मतलब हमारा जो वेरिएबल्स हैं x और y, और जो b मतलब हमारे जो इक्वल के साइन के इधर जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी इसमें आ जाती है। तो हम यहां पर हम सिंपली लेके चलते हैं जो हमारा क्या है अपना सिंपली हम क्या लेके चलेंगे, ax = b के इक्वल लेके चलेंगे, और सिंपली इसको तीनों को रख के हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मींस a की मल्टीप्लाई x से करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको b से इक्वेट जब हम करते हैं तो हमारे पास सिंपल जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। जैसे x = a इनवर्स b आ गया, तो a इनवर्स हम अभी निकालना सीखा था हमने। a इनवर्स कैसे निकलता है, पहले a के सारे कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट आ गया, तो एडजॉइंट को अगर आप डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हो तो वहां पर आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी वो थोड़ा सा एकदम झटका आ गया, चलो वो तो बात छोड़ो। हाँ, x = a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी b, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपकी इस तरीके से आपके इक्वेशन, मींस आप x और y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। इस तरीके से आपका आ जाता है चैप्टर 4 जो कि आ जाता है आपका डिटर्मिनेंट।